Hello everyone, welcome back to my channel and I am sharing with you my periodic test marks. फर्स्ट मैं आपको बता दूं जो मेरे पीरियोडिक टेस्ट हुए थे उसमें से हमें 20 में से मार्क्स मिले थे, तो मैं आपको 20 में से ही बताऊंगी। एंड जो ये मेरे इस बार के पीरियोडिक टेस्ट हुए थे इसमें मेरे मतलब अच्छे नंबर आए हैं। मैं आपको आगे आके अच्छे से अपनी मिस्टेक्स भी बताने वाली हूँ एंड आपको मैं ये बताऊँगी भी कहाँ मेरे नंबर कट गए हैं एंड मेरे नंबर किस में ज़्यादा अच्छे आए हैं। सो फर्स्ट मैं आपको बताऊँगी मेरे इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं। तो इंग्लिश में मतलब पहले भी स्कूल टेस्ट भी हो चुके थे, तो मुझे इंग्लिश में था कि अच्छे नंबर आएंगे एंड हुआ भी ऐसा ही। मेरे 20 आउट ऑफ 20 आए एंड इसमें मेरी कोई गलती नहीं गई बिकॉज़ जब स्कूल में टेस्ट हो जाते तो खुद पे कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, तो मुझे इस पर कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ मेरे अच्छे नंबर आएंगे। एंड देन फिर मैं आपको हिंदी के नंबर बताती हूँ। तो हिंदी में ना आपको जैसे पता है मुझे इंटरेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी हिंदी में एंड मुझसे हिंदी भी बिल्कुल नहीं लिखी जाती, बट इसमें बिल्कुल उल्टा हुआ। जितने मैंने मार्क्स एक्सपेक्ट करे थे उससे बहुत अच्छे आए एंड इस पे भी मेरे 20 आउट ऑफ 20 आ गए थे नंबर। एंड मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में मैंने बहुत देर रात तक भी पढ़ाई करी थी एंड मैंने मैथ में सबसे ज़्यादा मेहनत करी है एंड उसका ही मुझे थोड़ा बहुत डर भी था कि इसमें मेरे कितने मार्क्स आएंगे, बट इसमें मेरे आए 19 आउट ऑफ 20 विच इज़ सेटिस्फाइड। बट ठीक है, लेकिन मैं आगे से इतनी मेहनत करूँगी कि मेरे 20 आउट ऑफ 20 आ सकें। एंड इसमें मेरे 1 मार्क्स कट गए थे स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स में था मोड मीडियन वाले क्वेश्चन, तो थोड़े उसमें मेरे कट गए थे, वो भी मल्टीप्लिकेशन में कटे थे और किसी में नहीं कटे। एंड अब मेरे हैं साइंस के नंबर। तो साइंस में मैंने मेहनत करी थी बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ा भी था, बट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बनाने में थोड़ी दिक्कत मुझे थी। तो इसमें भी मेरे विच इज़ 19 आउट ऑफ 20 विच इज़ सेटिस्फाइड। बट मैं सोच रही हूँ जो अगले यूटी होंगे उसमें से जो मार्क्स ही थोड़ी बहुत कमी रह गई है उससे भी मैं पूरा करने वाली हूँ। एंड अब मैं बात करूँगी आईटी के नंबर की। मतलब आईटी में थोड़ा बहुत था कि पता नहीं कैसे नंबर आएंगे कैसे नहीं आएंगे, बिकॉज जो मेरा आईटी का एग्ज़ाम हुआ था मैंने आईटी पे इतना कोई फोकस करा ही नहीं था। मेरे मेन सब्जेक्ट थे मैथ, साइंस और एसएसटी। आईटी तो बस मैं ऐसे ही रखती हूँ, आईटी में मुझे इतना कुछ पढ़ना भी नहीं पसंद है, तो इसलिए आईटी में भी मतलब अनएक्सपेक्टेड मार्क्स जो कहते हैं ना वो आ ही जाते हैं। तो मेरे 20 आउट ऑफ 20 आ गए थे इसमें भी। एंड अब था एसएसटी एंड एसएसटी में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। जैसे मैंने पढ़ा ही था, मतलब पढ़ा तो ऐसे था कि दिगरा सर के मैंने कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ा था एंड मैंने प्रैक्टिस भी बहुत करी थी एसएसटी में। एंड एसएसटी में मेरी 20 आउट ऑफ 20 आए थे एंड मेरे जो परसेंटेज निकली है उसमें मेरे मतलब 98.3 समथिंग कुछ निकली है एंड बस टोटल नंबर मेरे यही है एंड विच इज़ सेटिस्फाइड। बट मैं थोड़ा बहुत अपसेट भी हूँ कि मतलब मेरे मैथ और साइंस में 1 मार्क्स थोड़े बहुत कटे हैं। तो इसमें भी मैं सोच रही हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस बार के पीरियोडिक टेस्ट में। इस बार का पीरियोडिक टेस्ट के भी मैं मार्क्स रिवील करूँगी, बट इसमें मेरे अगस्त में होंगे स्टार्ट, 18 अगस्त से स्टार्ट होंगे मेरे पेपर एंड वो 1 वीक तक तो मेरे पेपर चलेंगे ही चलेंगे। फिर उसके बाद पीटीएम होगी तो मैं रिवील ज़रूर करूँगी अपने मार्क्स एंड मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना कि मेरे मार्क्स कैसे लगे, मतलब थोड़ा है कमी या नहीं है, मुझे ज़रूर बताना। एंड दिस क्वेश्चन बैंक्स आर रियली हेल्प मी बिकॉज देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन बैंक से करी है, मतलब एक ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से, एक वन शॉट बुक में से करी है। एंड
ये बुक मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी रही है। इनकी वजह से ही मेरे जो मार्क्स हैं वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। मतलब मेरे मार्क्स मुझे एक्सपेक्ट था कि पता नहीं कैसे आएंगे, बट मैंने इन क्वेश्चन बैंक से बहुत प्रैक्टिस करी है। सो इन क्वेश्चन बैंक से ही बहुत अच्छे नंबर आए हैं। एंड आपको भी मतलब क्वेश्चन बैंक्स लेने हैं तो आप ले सकते हो एंड उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। आरएम बैच तो था ही, आरएम बैच पे भी हम बहुत कुछ पढ़ते हैं एंड उसके भी बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग क्वेश्चन सर देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी देते हैं। एंड मैंने भी एसीपी सॉल्व करी थी। मतलब ये मेरी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एसीपी है, तो मैंने इसे भी सॉल्व करी थी। एंड मैंने क्वेश्चन बैंक्स भी लगाए थे और वन शॉट बुक में से भी थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। तो ये है मेरे मार्क्स अच्छे आने का रीज़न। आप एक तरह से बोल सकते हो कि मैंने आरएम बैच के लेक्चर रेगुलर अटेंड करे थे। एंड या गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो बाय बाय।